Namaste and welcome to Bodhi Sar, Knowledge in a Nutshell, brought to you by Bodhi Booster, knowledge portal for learners and achievers. Some beautiful words to begin our session. If you cannot do great things, do small things in a great way. अगर आप महान काम नहीं कर सकते, तो छोटे काम महान तरीके से करें. कितनी खूबसूरत बात कही गई है. आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये रोजाना के जीवन में उतार लेने वाली बात है. तो जरूर इस पर आप अमल करें, आपको बहुत सफलता मिलेगी. द फ्री एक्सर्प्ट यू सी ऑन YouTube will be there always, and if you're interested in watching the full session, so please come to the site shown on the screen. दोनों ही जगह YouTube पर और हमारी साइट्स पर ये सेशन हमेशा के लिए फ्री फॉरएवर फॉर एवरीवन रहेंगे. Bodhi Sar offers you hot topics with amazing analysis and explanation. जो छात्र इसका नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें कितना लाभ अपने जीवन में मिल रहा है, ये आप हमारे बोधि स्टार्स के टेस्टिमोनियल्स पढ़ के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. आप बोधि बूस्टर पर जब टेस्टिमोनियल लिखेंगे तो आप हमारे बोधि स्टार्स यानी बोधि सितारों की गैलेक्सी का हिस्सा बनेंगे. रामचंद्र कुशवाहा फ्रॉम वाराणसी इतने खूबसूरती से बताते हैं कि उन्हें क्या क्या मदद बोधि बूस्टर के संपूर्ण पोर्टल से मिली. पढ़िएगा, आपको बहुत इंसाइट मिलेगी. मदन मुरारी मोहन फ्रॉम पूर्णिया बहुत खूबसूरती से हमारे लिए बड़े अच्छे शब्द आपने लिखे हैं. रामचंद्र कुशवाहा और मदन मुरारी मोहन दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. हमेशा इसी तरह जुड़े रहें, सीखते चलें. विकास कटियार फ्रॉम छिबरामऊ, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी. आपकी ज्ञान यात्रा में हम अपना छोटा सा योगदान दे पा रहे हैं, बहुत खुशी है हमें. योगेश कुमार फ्रॉम गुरुग्राम, थैंक यू योगेश, और आपको लाभ हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा. विनय पांडे, ऑल इंडिया रैंक 7 इन सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स. आपने पूरा इस्तेमाल बोधि बूस्टर का करके बड़ी परीक्षाओं में अच्छे रैंक हासिल किए. तो आप में से और भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी के अभी टेस्टिमोनियल पेज पर जाइए, क्लिक कीजिए, और ये क्लिक करते ही टेस्टिमोनियल का पेज खुलेगा. बोधि टेस्टिमोनियल हमारे लिए लिखें और हमारी टीम को मोटिवेट रखें. जब तक हमारी टीम मोटिवेटेड रहेगी, बोधि बूस्टर की अद्भुत यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. यू आर व्हाट मेक्स दिस फैमिली व्हाट इट इज. थैंक यू सो मच. बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन सपोर्टिंग पीडीएफ्स और सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज एग्जाम्स के लिए, and naturally for your self development, the content we are offering, the solutions in terms of video, audio, etc. will be absolutely beneficial. Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy. आइए आज का काम शुरू करें. देखिए 3 कितने जबरदस्त लेख और टॉपिक्स हम आपके लिए लाए हैं. इंडियन आईटी सेक्टर इन अ मेस. ऑफ कोर्स मेनी पीपल विल डिसएग्री, फाइन. इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज डोमेन से भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र बहुत जूझ रहा है. सेकेंड, हाउ इंडिया कैन डू यूनिवर्सल बेसिक इनकम. सार्वभौमिक मूल आय यूबीआई भारत आखिर करे तो कैसे करे. इंडियन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट स्कीम्स में से हम ये लाए हैं. हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, भारत पाकिस्तान झड़पों का इतिहास. रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से आज के तीनों ही बोधि सार अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं. यात्रा शुरू करें. नोटबुक निकाल लिया आपने, नोट्स बनाने हैं. जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना तो हैंडराइटिंग सुधरेगी ना चीजें याद रहेंगी. लेट्स बिगिन. इंडियन आईटी सेक्टर इन अ मेस. भारत का सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्षेत्र बहुत तकलीफों में है. अ वर्ल्ड लीडर नाउ इन डिस्ट्रेस. विश्व नेता तकलीफों में. India is the world's largest sourcing destination for IT industry, accounting for nearly 67% of the around $125 to $130 billion market. There is little doubt that through sheer effort and ingenuity, this industry has created something from scratch and built India's reputation in the world. निश्चित तौर पर भारत से जन्मा कोई उद्योग अगर इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है तो ये तो बहुत काबिल तारीफ बात है. और ये इन्होंने अपनी समझबूझ, अपनी मेहनत, अपने तरीके से किया है. हेंस अ लॉट ऑफ अप्लॉज इज ड्यू. तालियां आपके लिए, बहुत बहुत तालियां. भारत की रेपुटेशन आपने पूरी दुनिया में बनाई, कोई डाउट नहीं. एंड वी कैन नॉट टेक दैट अवे. नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. बट द चैलेंजेस नाउ आर वेरी डिफरेंट एंड वी डोंट सीम टू बी क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट. Those of you who want to study evolution of India's IT sector, इसे गहराई से पढ़िएगा. याद रखिएगा,
आज के बोधिसार का संपूर्ण कंटेंट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सभी चित्रों के साथ आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से परचेस कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ तो हमारी बोधि न्यूज साइट पर वैसे भी मिलेगी, लेकिन हिंदी के साथ और प्रिंटेबल फॉर्मेट आप ऑनलाइन स्टोर से अवश्य परचेस करें, आपके लिए बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है। So you can see that the Indian IT sector divided into 4 zones, time zones, or rather time periods would be a better word, pre-1995, 95 to 2000, 2000 to 2005 and then onwards. बहुत सारा परिवर्तन आया है and today we are a global leader, no doubt, but then in trouble. The IT and ITES sector, तो हमें ITES का फुल फॉर्म बताइए इस शब्द का कमेंट्स में। 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले आती हैं IT सर्विसेज, फिर आती हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM, फिर आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज और फिर आता है हार्डवेयर। ये हैं 4 हिस्से और इन चारों को मिला दें, एक्सपोर्ट्स जोड़ दें, डोमेस्टिक जोड़ दें तो बन जाता है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, द साइज ऑफ आ मार्केट। एज यू कैन सी वी क्रॉस्ड द $100 बिलियन मार्क इन 2012 और अब तो ये 150 बिलियन से भी आगे चला गया। डोमेस्टिक इसका छोटा हिस्सा है, एक्सपोर्ट इसका बड़ा हिस्सा है, 2/3 ऑलमोस्ट। एंड दिस रियली हेल्प्स इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजमेंट। कैड के प्रबंधन में भी चालू खाते घाटे के बहुत मदद मिलती है। कमेंट्स में बताइए कैसे मिलती है टेक्निकली, ये सवाल परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। IT and BPM account for almost 80% of India's IT and ITES exports. तो केवल IT और BPM ये दो चीजें, आपने ये चार्ट अभी देखा ना, IT और BPM पहले दो, दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 80% और ये सबसे बड़ी चुनौती है गोइंग फॉरवर्ड। तो बारीकी से हम सारे चित्र आपको दिखा रहे हैं। वी आर टेकिंग यू थ्रू ऑल द रेलेवेंट इमेजेस। लेटर ऑन यू हैव टू स्टडी इट एट लेंथ। आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा तो समस्या तकनीकी रूप से समझ में आ जाएगी। With over 62% share, America is the major importer of IT services. तो पहली चीज हमने क्या देखी, हमारा IT और ITES सेक्टर 4 चीजों से मिलकर बना है। 1 2 3 4 दिख गया। उसमें पहले 2 आर 80% और IT में 62% है अमेरिका, और अमेरिका दरवाजे बंद कर रहा है। समझ में आ गया चैलेंज। सो यू कैन सी द ब्रेकअप, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, एपेक का फुल फॉर्म बताइएगा, APAC का, एंड ROW का तो दे ही रखा है और एफेक्ट भी दे ही रखा है, आप देख के हमें बताइएगा। तो इस प्रकार से ज्योग्राफिकली वन हैज टू डिस्ट्रीब्यूट गोइंग फॉरवर्ड एंड रीकैलिब्रेट इज व्हाट पीपल आर सेइंग। लेकिन इतना सरल नहीं होता है क्योंकि हर जगह अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं होता है। जहां जहां होता है वहां वहां तो हमने तुरंत एक लीड ले ली। अब आगे क्या होगा, जाने क्या होगा रामारे। कैटेगरी, नाउ इफ यू लुक एट द साइज ऑफ आर कंपनीज, तो 4 तरह की कंपनियां भारत में, 11 लार्ज हैं और फिर मीडियम, इमर्जिंग एंड स्मॉल, और उनका टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू में हिस्सा और टोटल एम्प्लॉइज का प्रतिशत और वर्क फोकस। बहुत अच्छा चार्ट है भारत के पूरे, और टोटल भारत के IT सेक्टर में 40 लाख से कुछ कम लोग काम करते हैं, अराउंड 4 मिलियन पीपल, दैट्स इट, 135 करोड़ लोगों के देश में। तो ये वैल्यू वाइज यू कैन सी दैट द वेल्थ कंसंट्रेशन इज प्रीटी इंटेंस। उम्मीद है कि एक्सपोर्ट्स अच्छे रहेंगे, अच्छी बात है। न्यू ज्योग्राफीज यानी नए नए भौगोलिक क्षेत्रों और वर्टिकल्स यानी नए नए कार्य क्षेत्रों से संभावनाएं बनेंगी। इसे आप आराम से पढ़िएगा, विस्तार में सारी जानकारी दी है। अब अगर TCS की बात करें केवल, तो ये जो 3 आपको बताए गए थे, ये इसलिए बताए गए हैं सो दैट यू कैन, यदि आपसे परीक्षाओं में कभी ये पूछ लिया गया कि भाई किस प्रकार से IT कंपनीज भारत की अपनी समस्याएं सुलझा सकती हैं, तो यह है उसका उत्तर। इफ यू लुक एट TCS फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अकेला TCS रेवेन्यू $16.5 बिलियन, 1 बिलियन है 6,500 करोड़ रुपए, और उसका नेट प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है $4.5 बिलियन, ये प्रॉफिट है। सोचो, तो 25,000 करोड़ का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है। नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इन कंपनियों ने कितना अद्भुत काम किया है। TCS की पूरी जर्नी आपको यहाँ दिखाई गई है 1968 से। तो TCS के भीष्म पितामह कौन थे, उनका नाम कमेंट्स में बताइए। द फर्स्ट पर्सन हु रियली कंसेप्चुअलाइज्ड TCS एंड इज ऑल्सो द ग्रैंड डैडी ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री, ही इज नॉट नारायण मूर्ति, प्लीज। तो आप नाम ढूंढ के हमें कमेंट्स में बताइएगा। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, विच इज क्वाइट सैड। इन्फोसिस, अनदर ब्यूटिफुल कंपनी जिन्होंने अद्भुत काम किया, पूरा ग्लोबल डिलीवरी मॉडल स्क्रैच से बनाया। ग्रेट शो एंड इंडिया इज डेफिनेटली प्राउड ऑफ यू।
A huge size. The growth of IT sector has been sterling. In 2010, 74 billion, with 50 billion coming from exports. In 2016, भारत का टोटल आईटी बाजार $160 बिलियन हो गया. 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन और $1 बिलियन बराबर लगभग 6,500 करोड़ रुपए, जिसमें एक्सपोर्ट ही है $108 बिलियन. तो जरूर बताइएगा करंट अकाउंट डेफिसिट को इससे फायदा क्या होता है. ये आपको अभी दिखाया था, फिर से आपको रिमाइंड कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस गिव्स यू अ कंप्लीट स्नैपशॉट ओवर सेवरल ईयर्स. प्रोटेक्शनिज्म अलर्ट, संरक्षणवाद की सूचना, चेतावनी. With more and more developed and rich countries adopting protectionism, enforcing stricter visa policies, and advocating local hiring, the Indian IT sector is now the hardest hit. 3 कारणों से adopting protectionist policies, संरक्षणवादी नीतियां, stricter visa policies, बहुत कड़े वीजा के नियम, और advocating local hiring, स्थानीय भर्तियां करने की मजबूरी. इस वजह से भारतीय आईटी कंपनीज को बहुत चोट पड़ेगी. If Indian IT has to retain its health, it has to change the nature of business. तो आपको अपने पूरे व्यवसाय की प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी. NASSCOM delayed its initial growth forecast, citing market uncertainty. In fact, NASSCOM has delayed framing any contingency plans, and it has no one else to blame. तो ध्यान रखिएगा, NASSCOM को जब when the going was good, they should have really saved for the rainy day. अर्थात सही मायने में आने वाले समय की रणनीतियां बनानी चाहिए थी. तो हमारा सवाल तो वही है जो हम कई सालों से पूछ रहे हैं. भारत की आईटी कंपनीज गूगल क्यों नहीं बनाती हैं? भारत की आईटी कंपनीज फेसबुक क्यों नहीं बनाती हैं? हम भारतीय इतने गर्व से क्यों अपने बच्चों को वहां नौकरी करने भेजना चाहते हैं? हमारे बच्चों को गूगल बनाने का हम सपना भी क्यों नहीं देखना चाहते हैं? आप ये बोलेंगे तो अचानक से शांति छा जाएगी, क्योंकि इंडियंस आर अनेबल टू इवन थिंक दैट वी कैन डू इट. सो परहैप्स रिमेनिंग सर्वाइल एंड ऑब्सिक्वस एट अ सेकेंडरी लेवल is what we have resigned ourselves to, which is the bad news for India, which is dreaming of super powerdom. और भारत सरकार भी इस बारे में कुछ नहीं बोलती, सब चुप हैं. भारत के सारे नेता फेसबुक गूगल को प्रमोट करने में लगे हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्विटर को. स्टे आउट इंडियंस, वीजा ट्रबल फॉर आईटी सेक्टर आर नॉट कन्फाइंड टू यूएस. ऑस्ट्रेलिया उसका 457 वीजा रेजिम को स्क्रैप कर रहा है. यूके एंड सिंगापुर आर ऑल्सो नॉट फ्रेंडली. तो 4 देश ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चारों एंटी इंडियन आईटी हो गए हैं. और हमारा रिएक्शन क्या है? प्लीज डोंट डू इट. द सेक्टर वाइज ब्रेकअप इज वरीसम. आपको हमने सेक्टर वाइज ब्रेकअप थोड़ी देर पहले दिखाया था. दिस इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू, आईटी, बीपीएम, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज. तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा. A sector-wise breakup of export revenue shows 56% from IT services, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं. तो इसमें आपका कुछ नहीं होता है, किसी और का आईटी नेटवर्क है, वो आप यहां से चलाने में मदद कर रहे हैं, आपने उनको सॉफ्टवेयर बना के दिया, कस्टमाइज वगैरह. तो उसमें आपकी ब्रांड कहीं नहीं बन रही है, किसी की भी शायद ब्रांड नहीं बन रही है. दैट्स प्योर आईटी सर्विसेज. ये सबसे आसान इसलिए है क्योंकि यू गेट चीप इंजीनियर्स, यू पुट देम बाय द डजन्स टू वर्क, और आपको अच्छी खासी डॉलर रुपी कन्वर्जन से प्रॉफिट मार्जिन मिल जाती है. सो व्हाई इवन बॉदर इन्वेस्टिंग इन रिस्की वेंचर्स. 20% फ्रॉम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, एंड 22% फ्रॉम बीपीएम. बट फ्यूचर डिमांड इज शेपिंग अप डिफरेंटली. द ड्राइवर्स ऑफ फ्यूचर will be different sectors. तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा. Now these companies are pretty smart. If push comes to shove, there is no reason why they won't be able to do it. Newer requirements, old methods. The cloud has disrupted everything. So हमें जरूर कमेंट्स में क्लाउड की परिभाषा बताइए. What is the definition of this cloud? हर कोई क्लाउड करता है, ये है क्या? Today, software as a service, SaaS, automation, AI, and data analytics seem to be the drivers of future growth. The mainstay of Indian IT, application creation and management, is likely to see diminishing return. Application creation, दूसरे के लिए आप सॉफ्टवेयर बना के उसका अपना लेगेसी देते हो. But there is no national drive to reboot the sector. सबसे बड़ी खतरनाक बात, अब इसमें मजे की बात यह है कि भारत का पूरा आईटी सेक्टर इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि इसके लिए भारत ने कुछ नहीं किया, सरकारों ने कुछ नहीं किया, तभी तो ये इतना सफल हो पाया. यदि वो पहले से अपनी टांगे घुसा देती तो आईटी सेक्टर तबाह हो जाता. एवरीबडी सेज दैट द आईटी सेक्टर इन इंडिया हैज ग्रोन डिस्पाइट द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट. एंड वेल, दैट्स अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड. चीजें तो अब बदलना शुरू हो रही हैं धीरे धीरे. लेट अलोन रिकॉन्फिगर द हंड्रेड्स ऑफ सब पार कॉलेजेस चर्निंग आउट इंजीनियर्स. बहुत सारी लिंक्स हमने डाउनलोड में दी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं. Perception battles being lost. Indian IT sector also faces the challenge of perception and view of the rise in protectionist politicians and parties in the rich world. This is crucial. भारत को अपना परसेप्शन सही करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी पड़ेगी. Given the popular resentment that brought the Trump administration to power,
Times are difficult for IT industry. In fact, receiving humiliation seems to have become the new normal. Perhaps the Chinese were smarter and saw all this in the 1990s. How else does one explain strategy to build homegrown giants? Alibaba, Tencent, Baidu. चीन ने ये सब पिछले 25 सालों में बना लिया. हम लोग सोते रहे. And the glaring absence of even a single such brand in a huge nation like India. तो यदि भारत कोई 15, 20, 30 करोड़ लोगों का देश होता तो ये बड़ी चिंता की बात नहीं थी. आप दुनिया की 18% आबादी लेके बैठे हो और आपके पास ऐसा स्ट्रेटेजिक विजन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? शायद इसलिए क्योंकि हमारे एक भी प्रधानमंत्री महोदय आज तक इंजीनियर कभी थे ही नहीं, कोई भी इंजीनियर प्रधानमंत्री बना ही नहीं, और इसलिए ये विजन आया नहीं. डेंग शाओपिंग के बारे में बोलते हैं कि वो सबसे टेक्नोक्रेटिक लीडर थे, उन्होंने तभी देख लिया था क्या होने वाला है. सच या गलत, इस पे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं. So this is a very, very worrisome thing for India. Of course, IT companies don't bother about this. All they bother about is the next quarter. Local is the new global. A possible rise in local recruitment instead of exporting Indian professionals will cut into both the profit margins and India's cost arbitrage advantage, necessitating an increase in high-value products and services and creation of intellectual property. तो भारत के लिए जैसे जैसे आप विदेशों से अब लोकल टैलेंट हायर करोगे, अमेरिका के कॉलेजेस से, तो आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना सैलरीज देनी है. यहाँ के सस्ते इंजीनियर टनों के भाव में थोक में रिक्रूट करके, जिससे वो लोकल कॉलेज भी खुश होकर बड़े बड़े विज्ञापन देता है कि देखो मैं कैसी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहा हूँ. वो सब पूरा मॉडल टूटने की कगार पे आ जाएगा. इंडियन आईटी फर्म्स आर नॉट जस्ट ट्यून टू डू ऑल दैट. तो ये एक बड़ी घटना है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा है. एटलीस्ट दिख तो नहीं रहा है. हो सकता है बिहाइंड द कर्टन बहुत कुछ हो रहा हो और हमें नहीं पता है. सो आवर अपॉलॉजीज. क्विज टाइम. आज हमने बहुत कुछ कवर किया है, इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. ऑन विच डेट डिड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी एक्ट 2000 कम इनटू इफेक्ट? बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल और सीधा प्रश्न है. 17 अक्टूबर 2000. Which sector of this IT Act deals with the legal recognition of electronic record? जहां से चीजें भारत में बदलना शुरू हुई थी. The correct answer is section 4. Which of the following is an example of intellectual property? बौद्धिक संपदा का इसमें से क्या एक उदाहरण है? पेटेंट्स यानी कि एकस्व, ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह, कॉपीराइट, all of the above, none of the above. So the very obvious answer is all of the above.